चावल, चाय और चीनी पर खर्च का अनुपात हमें दे रखा है और इन वस्तुओं की कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है ये भी हमें दे रखा है। तो हमें ये बताना है कि ऑल ओवर वस्तुओं पर होने वाले खर्चों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी अगर ये कीमत बढ़ती है। तो यहाँ पर चावल, चाय और चीनी है, मतलब कि राइस, टी और शुगर है, ठीक है। इनका रेशियो हमें दे रखा है 12, 17 और 3। ये है। इस सवाल को हम दो तरीके से करेंगे, दो तरीके से करके देखते हैं इस सवाल को, ठीक है। यहाँ मैं डायरेक्ट इसी रकम से सवाल को करूँगा जो ये रकम दे रखी है। कई बार ये होता है कि कभी कभी रकम जो थोड़ी हमें मुश्किल लगती है, तो उसके लिए हम दूसरा तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं जो मैं यहाँ पर कराऊंगा, ठीक है। मैं इसी रकम से इस सवाल को पहले करा देता हूँ। अब जो ये रकम है इसकी 12, 17, 3 जो ये अनुपात है ये मैंने लिख दिया है। अब इन वस्तुओं की कीमत जो बढ़ रही है, देखिए पहले तो हम लिख लेंगे कि इसका जो ये अनुपात है इनका जोड़ कितना आता है। इनका जोड़ आता है हमारे पास 32 टोटल, ठीक है। ये 20 और 12 32 आता है। अब जो इनमें वृद्धि हो रही है, चावल में 20% जो है बढ़ गया, तो इस 12 का 20% निकाल कर मैं यहाँ लिखूं तो मुझे मिलेगा 2.4, ठीक है। ये मुझे मिल जाएगा, इस 12 का 20% होगा इतना, ठीक है। अच्छा, अब 17 का कितना निकालना है हमें, 30%, 5.1, ठीक है। और 3 का हमें निकालना है 50%, 3 पंजे 15, 15 का होता है ये, ठीक है। ये जो है इसमें इंक्रीज हुआ है, ठीक है। 12 में इतना इंक्रीज हो गया, 17 में इतना इंक्रीज हो गया, 13 3 में इतना इंक्रीज हो गया। टोटल ये इंक्रीज कितना हो गया 32 में। अगर इसको हम जोड़े तो हमें मिल जाता है 10 हो गया, और 2, 4 और ये 9 हो गया टोटल, ठीक है। संख्या थी देखो हमारे पास ये 12 थी, 12 में 2.4 बढ़ गया, 17 में 5.1 बढ़ 1.5 बढ़ गया, ठीक है। टोटल ये आ गया 32 और जो टोटल बढ़ गया वो ये आ गया। अब ये कितना बढ़ा है इसका प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल को नीचे लिखते हैं, ठीक है। जो बढ़ गया जिसका प्रतिशत निकालना है उसको ऊपर लिखते हैं और गुणा में 100 कर देते हैं, ठीक है। ये ऐसे हम प्रतिशत निकालते हैं। चलो इसको सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करने पर हमें मिलता है यहाँ पर तो आ जाएगा 8, अगर 4 से काटे तो यहाँ 25, 25 निम्न होता है 225, यहाँ 8। अगर हम 225 को 8 से भाग करें तो हमें मिल जाता है 2, 8, 1, 2, 28.12% हमें यहाँ मिल जाता है। तो इसका मतलब आ गया, हमारा आंसर आता है कि वस्तुओं पर होने वाले खर्चों में जो प्रतिशत वृद्धि हुई है वो है 28.12%। अब देखिए कभी कभी जो अगर ये यहाँ प्रतिशत निकालना थोड़ा आसान था, ठीक है। कैसे निकाला मैंने, 12 दूनी 24 तो 2.4 आ गया, 17 तिहाई 51 5.1 आ गया, 3 पंजे 15 1.5 आ गया, ठीक है। क्योंकि नीचे 100 होता है ना, तो मैंने पॉइंट यहाँ एक स्थान छोड़कर लगा दिया। एक स्थान इसलिए छोड़ा क्योंकि एक जीरो ये जो है उनसे नीचे जो 100 था उससे ये कट रही थी। अब अगर कई बार ये जो है संख्या है अगर थोड़ी सी मुश्किल आ जाए, ये प्रतिशत डायरेक्ट निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाए, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर राइस, टी और शुगर ले लेंगे। हम इस संख्या को चेंज कर लेंगे अपने हिसाब से जो हमें आसान लगता है, लेकिन ध्यान रखना है कि रेशियो यही होना चाहिए, ठीक है। तो हम इस 12 को 120 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर इसको 120 लिख दिया तो इसको हमें लिखना पड़ेगा 170 और इसको 30 लिखना पड़ेगा। अब इनका प्रतिशत निकालना थोड़ा और आसान हो जाएगा। अगर तो देखो ये जीरो और ये जीरो डायरेक्ट कट जाएगी 100 से, तो यहाँ आ जाएगा 12 दूनी 24, ठीक है। यहाँ पर मुझे निकालना है इसका 30% निकाल
ठीक है, इनका जोड़ हमारे पास आ जाता है 320 और इनका जोड़ हमारे पास आ जाता है ये 90। बस फिर वही बात है, 9/32 लिख लो या 90/320 लिख लो, ये 9/32 ही आएगा। ठीक है, बाद में इसको सोल्व कर लेंगे। ये हमने इसलिए लिखा कि ये जो प्रतिशत निकालने में हमें थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। बस इसके बाद आप लोग कर सकते हैं, यहाँ प्रतिशत ही निकालना है। ठीक है, जो हमने यहाँ पर कर लिया है, हमारा ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, मैं रफ करूँ इतना आप सवाल को पढ़ सकते हैं और करने की कोशिश कर सकते हैं। सवाल को सोल्व करने की आप कोशिश कर सकते हैं, इतना मैं रफ करूँ। मैथ, हिंदी और इंग्लिश पढ़ने वाले छात्रों का अनुपात हमें दे दिया। ठीक है, मैथ, हिंदी और इंग्लिश पढ़ने वाले जो छात्र, उनका अनुपात हमें दे दिया। उनका रेशियो है जो 3:5:8 है। ठीक है, ये इनका रेशियो है। एक वर्ष बाद छात्रों की संख्या में क्रमशः 20%, 40% तथा 25% जो है उनकी संख्या बढ़ जाती है। अब हमें बताना है कि वृद्धि के बाद छात्रों का कितना अनुपात है, इसी रेशियो में उनका अनुपात हमें बताना है। देखिए यहाँ पर जो टोटल इंक्रीज हुआ है वो उसने पूछा था, लेकिन यहाँ पर टोटल इंक्रीज नहीं पूछा, बल्कि उसने पूछा है कि अगर प्रतिशत इनका, अगर इनकी वृद्धि होती है प्रतिशत के हिसाब से, जैसे कि मैथ में 20% बच्चे बढ़ गए, हिंदी में 40% बढ़ गए और अंग्रेजी में बढ़ गए 25%, तो ये बढ़ने के बाद इनका क्या अनुपात होगा, क्या रेशियो होगा, वो इसने पूछा है। तो हम इसको डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट कैसे करते हैं, देखिए मैथ में कितने की वृद्धि होती है, 20% की, तो हम इसको यहाँ पर 120 लिख लेंगे। ठीक है, और हिंदी में कितने की होती है, 140 की, तो इसको हम 140 लिख लेंगे। और इंग्लिश में 25% की, तो इसको हम 125 लिख लेंगे। ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि ये अनुपात में ही है ये संख्या। ठीक है, ये संख्या हम अनुपात में है, या फिर चलो वैसे अज्यूम कर लेते हैं कि भाई ये इसमें बढ़ रहा है, ये इसमें बढ़ रहा है, ये इसमें बढ़ रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इस संख्या को काटेंगे। ठीक है, छोटा करेंगे। देखो एक तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर मैं इसको इसके साथ गुणा करके, इसको इसके साथ गुणा करके, इसको इसके साथ गुणा करके अगर मैं यहाँ लिख दूँ, इसको इसके साथ गुणा किया, यहाँ लिख दिया, इसको इसके साथ गुणा किया, यहाँ लिख दिया, इसको इसके साथ गुणा किया, यहाँ लिख दिया, और फिर इसको सोल्व करना, छोटी संख्या बनाना, फिर रेशियो लेके आना। ठीक है, हम यहाँ पर डायरेक्ट इसको काट लेंगे। देखिए क्या हम इस संख्या को, इसको और इसको 5 से काट सकते हैं। 5 से काटेंगे तो यहाँ आएगा 24। ठीक है, और यहाँ पर आएगा 28 और यहाँ पर आएगा 25। ठीक है, इसको काट दिया, इसको काट दिया और इसको काट दिया। ठीक है, मतलब कि अब ये लाइन यहाँ से, अब ये लाइन यहाँ नहीं है, ये ऊपर वाली एक लाइन और एक लाइन है। हम फिर से काटेंगे। अब हम इसको 2 से काट सकते हैं, है ना, मतलब इन दोनों में से किसी एक को काटेंगे, इन दोनों में से किसी एक को, इन दोनों में से किसी एक को, तो हम इसको 2 से काट सकते हैं। देखिए 2 से नहीं, 4 से भी काट सकते हैं हम सीधा। इसको 4 से काट दिया तो ये आता है हमारे पास 6, इसको 4 से काटने पर आता है 7, और इन दोनों में से इसको काट देंगे, ये 2 आ गया। ठीक है, अब इनको गुणा कर लेंगे। गुणा करने पर हमें मिलता है यहाँ पर 18, 35 और 50। ठीक है, यही रेशियो है जो प्रतिशत के बाद हमें जो है सब्जेक्ट वाइज हमें जो रेशियो मिलेगा वो ये होगा। नेक्स्ट, ये ठीक वैसा ही है जो मैंने अभी जो ये सवाल कराया था, ये वैसा ही है। ठीक है, तो मैंने इसके 2 तरीके कराए थे, एक यहाँ पर और दूसरा यहाँ पर। तो जो मैंने यहाँ पर कराया था मैं उसी के हिसाब से सवाल को करा दूंगा,
और इस तरीके से आप लोग करके देख लेना, ठीक है। 3 मशीन है, ए और बी और सी, ए बी और सी, 3 मशीनें हमारे पास हैं जिनकी जो है कैपेसिटी है वो है 4:3:2, ठीक है। और 1 वर्ष बाद एक ही क्षमता में 10% की वृद्धि हो जाती है। तो जब हम इसका 10% निकालते हैं तो हमें मिल जाता है ये, ठीक है। और बी में क्या हुआ है, बी की क्षमता में 8% की वृद्धि हो गई, 8% की जो है इसमें वृद्धि हो गई। 3 का 8% होगा 3 8 24, 0.24, ठीक है। अब यहाँ पर जो तीसरी मशीन है इसमें 5% की कमी हो गई, 5% की कमी हो गई, ठीक है। कमी निकालेंगे तो 2 पंजे 10, ये आ गई कमी, ठीक है। अब जो ये टोटल है इसने वही जो पहले सवाल किया था हमने ये वाला कि उसने टोटल जो प्रतिशत वृद्धि हुई है उत्पादन में वो इसने पूछ लिया। तो टोटल प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए जो हमारे पास पहले की जो उनकी उत्पादन क्षमता थी वो हमारे पास यहाँ पर 9, ठीक है। अब कितनी हुई है देखो, पहले ए में तो बढ़ गई, बी में भी बढ़ गई और सी में जो है घट गई। तो हम इनको जोड़ लेंगे, इनको जोड़ लेने के बाद हमें मिलता है 0.53, ठीक है। ये बेस है और ये इतनी जो है अब वृद्धि हो गई, ठीक है। जो कमी हुई थी हमने इसमें से हटा दी, तो ये वृद्धि है। तो ये वृद्धि प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे ऊपर, यहाँ आएगा 4, ठीक है। क्योंकि 0.3 रह जाता है, 0.3 में अगर इसको जोड़ते हैं तो हमें ये मिलेगा, ठीक है। इसको ऊपर लिखेंगे क्योंकि इसका प्रतिशत निकालना है, ये वृद्धि हुई है और टोटल जो थी पहले वो इतनी थी और गुणा में कर देते हैं यहाँ पर 100, ठीक है। ये पॉइंट इस 100 से हट जाएगा, अब रहेगा 54/9, 54/9 को हम लिख सकते हैं 6। तो ये जो 6% है ये टोटल जो वृद्धि हुई है उत्पादन में वो ये 6%, ठीक है। इस सवाल को आप लोग इस तरीके से करके देख लेना, अभी इसको शायद अगर चाहो तो अभी इसको करके देख सकते हैं, ठीक है। ये सवाल ऐसे भी हो जाएगा।